आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज की वीडियो जो बेसिकली है हमारी है वो है एरे इंसिशाप। एरे होता क्या है, एरे के अंदर हम किस तरह उसको डिक्लेयर करते हैं, किस तरह काम करते हैं, ये सब चीज़ें आज पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें जो क्रिएट एन एरे बनाने के लिए हमें जो है एरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, आपने देखो आप एक प्रोग्रामर काम कर रहे हो, आप को किसी ने टास्क दिया कि मेरी जो है 5 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, 5 वैल्यू हैं, इसको एक ही वेरिएबल के अंदर एक ही वेरिएबल बना के स्टोर करवाओ। ठीक है, उसके बनिस्बत इस बात के कि आप अलग अलग हर वैल्यू का अलग वेरिएबल बनाओ, हर अलग चीज़ बनाओ। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बात जाननी होगी कि एरे को हम डिक्लेयर करते किस तरह हैं। ठीक है, एरे को डिक्लेयर करने के लिए एरे जो है डिफाइन द वेरिएबल टाइप विद द स्क्वायर ब्रैकेट। एरे जो डिफाइन होता है, स्ट्रिंग में हो, एरे इंट में हो, डबल में हो, किसी भी चीज़ में हो, एरे हम स्टोर करेंगे उसको 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। मतलब एक आपके पास बॉक्स है, उसके अंदर आपने डिफरेंट चीज़ें रख दी। ठीक है, बनिस्बत इसके कि आप हर चीज़ का अलग अलग बॉक्स बनाओ। आपने एक ही बॉक्स लिया, उसमें बहुत सारी चीज़ें रखी, सबको बंद करके और आपने वो शो करा दिया। तो चलिए अपने को उसकी तरफ चलते हैं, विजुअल स्टूडियो की तरफ। ठीक है, विजुअल स्टूडियो की तरफ चलते हुए हम लोग सबसे पहले एरे को स्टोर किस तरह कराते हैं ये देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंटर करा। एंटर करने के बाद हम जो एरे को स्टोर कराएंगे, देखो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल स्टोर कराना है। ठीक है, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट से स्क्वायर ब्रैकेट लगाए। ठीक है, और इधर मैंने लिख दिया कोई भी कार्स। ठीक है, अब ये देखो ये हमारा एक कार का एरे है जो डिक्लेयर हो चुका है। अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ भी इंट करा सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ हम किस तरह इंट कराएंगे? वैल्यूज़ इंट कराने के लिए देखो आप लोग यहाँ पे देखो, पावर पॉइंट की स्लाइड में देखो, यहाँ पे जो है इंसर्ट एंड मैनी स्ट्रिंग इन अ वैल्यू। ठीक है, बहुत सारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ को हम एक ही एरे के अंदर किस तरह डिक्लेयर करा सकते हैं। ठीक है, वी हैव नाउ डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल दैट होल्ड ऑन एरे ऑन अ स्ट्रिंग। देखो हमने एक कार का वेरिएबल बनाया है, सही है। कार का वेरिएबल बनाने के बाद हमने बोला कि हमारे पास बहुत सारी कार्स हैं, उसको एक ही वेरिएबल में स्टोर कराना है। तो उसको किस तरह कराएंगे, ये देखो नीचे उसने मेथड भी बताया हुआ है। टू इंसर्ट अ वैल्यू टू इट, सबसे पहले इंसर्ट करेंगे। वी कैन यूज़ एन एरे लिटरल प्लेस वैल्यू इन अ कॉमा। ठीक है, हम लोग कॉमा सेपरेट लाइन लिस्ट के लिए मतलब एक कॉमा लगा देंगे, सेपरेट लिस्ट, और इनसाइड अ कर्ली ब्रैकेट। और हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये बात याद रखना, जो एरे की वैल्यू होगी, ठीक है, वो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टोर होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कार्स का मेरे पास वेरिएबल है इक्वल टू, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं सिविक लिख देता हूँ, मुझे ये करना पड़ेगा सिविक। ठीक है, कॉमा फरारी। ठीक है, कॉमा ऑल्टो, कॉमा, ठीक है, और हम लिख देते हैं मेहरान। ठीक है, ये देखो हमारे पास ये 4 वैल्यूज़ आ गई हैं इसके अंदर। ठीक है, इसको हम एंटर करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, ये देखो हमने कार्स को प्रिंट कराना है। ठीक है, एंटर कंसोल
डॉट रीड लाइन, ठीक है। हमने उसके बाद ब्रैकेट्स लगाने हैं, ब्रैकेट्स लगाने के बाद हमने इसको ऑफ कर देना है, ठीक है। हमारे पास ये देखो 4 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब इसको हमने सिर्फ प्रिंट कराया, सीधा सीधा कोई काम नहीं किया, एक एरे बनाया कार्ड्स के नाम का, स्ट्रिंग वैल्यू हमने ली उसके अंदर और हमने सीधा सीधा उसको प्रिंट करा दिया। देखो आप लोग देखोगे बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस इसमें लगी है, बिल्कुल सीधा सीधा काम हुआ है, ठीक है। अभी स्टार्ट हो रहा है वो प्रोग्राम, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने स्ट्रिंग का एक वेरिएबल बनाया, स्ट्रिंग के अंदर हमने कार्स लिया, एक वेरिएबल कार का वेरिएबल है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास 4 गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं। ये देखो सिस्टम डॉट स्ट्रिंग, ऑटोमेटिकली सिस्टम डॉट स्ट्रिंग को वो एक्सेस कर रहा है, ठीक है। अब जो है हमें ये देखो ये वाला काम हो गया, हमने इंसर्ट करा दिया, एक एरे बना दिया, ठीक है। एक एरे बना के उसमें वैल्यूज़ इंसर्ट कर दी, ठीक है। एक्सेस द एलिमेंट इन द एरे, यू कैन एक्सेस एन एलिमेंट बाय रेफरिंग द इंडेक्स नंबर। देखो हम उसके इंडेक्स नंबर से जो एंटर करेंगे वो इंडेक्स नंबर से उसके करेंगे, ठीक है। अब इंडेक्स नंबर किस तरह देंगे, हमने उसका कोई इंडेक्स नंबर हमें देना पड़ेगा जब भी वो हमारे पास एक्सेस होगी। जैसे ये देखो मैं इंडेक्स नंबर यहाँ पे देता हूँ, ठीक है 2, ठीक है। मैंने इसको एक इंडेक्स नंबर दे दिया। अब देखना अब इसका आउटपुट क्या आता है। अब ये हमारे पास क्या प्रिंट कराएगा, ये हमारे पास 2 लोकेशन पे जो हमारे पास चीज़ पड़ी हुई होगी ये उसको प्रिंट करा देगा, ठीक है। 1 मिनट, ये देखो ठीक है, हमने इधर 0 लिखा और यहाँ देखो इससे सारी चीज़ें प्रिंट करा दी। क्यों? क्योंकि हमने उसको एक इंडेक्स में ही सारी वैल्यूज़ स्टोर की हुई हैं, ठीक है। एक ही इंडेक्स में हमारी सारी वैल्यूज़ स्टोर हैं, तो उसने जो है हमें चारों वैल्यूज़ दे दी। अब ये देखो, अब देखना अब मैं करता क्या हूँ। अब मैंने यहाँ पे लगाया ये, ठीक है, यहाँ पे लगाया ये, ठीक है, और यहाँ पे लगाया ये, ठीक है, यहाँ पे ये, ठीक है। ऑल्टो और मेहरान को एक इंडेक्स में कर दिया। अब हमारे पास 3 इंडेक्स हैं, ठीक है। हम 1 लिखते हैं तो हमारे पास एक्सेस कौन सा वाला करेगा, अब देखना। अब हमारे पास एक्सेस फरारी को कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसकी इंडेक्सिंग कर दी है। ये देखो इंडेक्सिंग इस तरह होती है, आप डबल कॉमा लगाओगे फिर कॉमा लगाओगे, ठीक है। 0 इंडेक्स 1 2, ठीक है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जो हमारे पास है एक्सेस भी हो गया हमारा एलिमेंट, ठीक है। अब चेंज एन एरे इन एलिमेंट, चेंज एन एरे एलिमेंट। देखो अगर हमें उसकी वैल्यूज़ को चेंज करना हो, स्पेसिफिक वैल्यूज़ को चेंज करना हो, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने जो है यहाँ पे इसको हटाओ, हमने यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे आकर इधर एंटर किया, ठीक है। हमने यहाँ लिखा कि कार्स, ठीक है, इंडेक्स हमारे पास क्या है, इंडेक्स हमने दे दिया 0, ठीक है। इंडेक्स 0 बराबर है किसके, कोई भी कीवर्ड दे दिया हमने इक्वल टू करके ABC, ठीक है, ABC ABS के बराबर है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसको बोला कि बस आप यही काम करो, ठीक है। हमने कार का वेरिएबल बना लिया, कार्स का, ठीक है। अब जो है, अब हमने क्या करा, अब हमने यहाँ पे कार 0 को कॉल करा लिया, ठीक है। स्ट्रिंग के फ़ौरन बाद हमने कार
एक मिनट, हमने यहाँ पे भी 1 की बजाय 0 का बनाना पड़ेगा क्योंकि हम बाहर, ठीक है। कार्स, ठीक है, 0, ठीक है, कार 0, ठीक है, इक्वल टू हमने किसके बराबर किया था, ABS के, ABS, ठीक है। हमने ये वेरिएबल बना लिया, सही है। तो अब हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखो, इसने हमें फरारी दे दिया, ठीक है। हमारे पास 0 पे क्या पड़ा हुआ था, फरारी पड़ा हुआ था, तो इसने हमें फरारी दे दिया। हाँ, ठीक है। अब देखना अब क्या आउटपुट आता है हमारे पास। अब हमारे पास ये ABS आउटपुट दे रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो हमने कॉल करा दी 0 के वेरिएबल पे, ठीक है। कार 0 इंडेक्स पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, यहाँ पे कार 1 इंडेक्स पे क्या हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब देखो सही है, ये हमारे पास आ गया। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है लेंथ ऑफ एरे। हम लोग लेंथ किस तरह मालूम कर सकते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ एरे मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने कोड पे, ठीक है। यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब हम जो कंसोल डॉट राइट लाइन के साथ एक मेथड बनाएंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर हम एक मेथड बनाएंगे डॉट लेंथ का। डॉट लेंथ का हमने एक मेथड बनाया, सही है। जब हमने मेथड बनाया, ये डॉट लेंथ का जो मेथड है हमारे पास, ये इसलिए काम आता है कि ये हमें जो है किसी भी एरे की, मतलब कार, जो हमारे पास कार वेरिएबल का एरे है, इसकी हमें लेंथ मालूम करके दे दे, सही है। ये हमारे पास क्या लेंथ मालूम करके दी है, 3 दी है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को अलग अलग कर दूं, अब देखना अब ये क्या आउटपुट देता है। अब ये हमारे पास आउटपुट जो देगा वो 4 देगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एरे के अंदर एलिमेंट पड़े हुए हैं वो हैं 4, ठीक है। वो 4 एलिमेंट हमारे पास पड़े हुए हैं। तो इसने पहले डॉट लेंथ का हमारे पास जो हमने वेरिएबल यहाँ बनाया है, ये हमारे पास जो है इसलिए काम आया है कि इसने इधर से डॉट लेंथ का वेरिएबल कॉल हुआ यहाँ से, ठीक है। जब कॉल हुआ तो इसने कहा कि कौन से एरे की मैं लेंथ, कौन सी चीज़ की मैं लेंथ आपको मालूम करके दूं। तो यहाँ पे हमारे पास कार का वेरिएबल बना हुआ है, जो कार्स के वेरिएबल की इसने लेंथ, मतलब इसके अंदर, इस एरे के अंदर हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको वो एक्सेस कर लेगा, ठीक है। तो इसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊँगा। एक एरे का थोड़ा सा और टॉपिक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं इसको डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, ठीक है। इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है। अगले आने वाली वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, कोड की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। खुदा हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा।